हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नियॉन क्लासेस। माय नेम इज़ विन्यांशु। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो कैप पे। तो देखिए, जो भी एग्जाम्स लाइक हम बात करें सीडीएस की या कैट या एसएससी या अदर बैंक एग्जाम्स जो भी हैं, उसके अलावा यूपीएससी और बहुत सारे स्टेट एग्जाम, यानी वो सारे एग्जाम जिनमें इंग्लिश का एक प्रॉपर वेटेज है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट उसमें आता है, तो ऐसे सभी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट का एक फियर बना हुआ है इंग्लिश के लिए, स्पेशली वो कैप के लिए कि सर वो कैप याद नहीं होती, तो वो कैप का जो एक चैलेंज वो फेस करते हैं, उसके लिए हम आज की वीडियो लेके आए हैं कि जो वो कैप का एक चैलेंज है वो इस वीडियो में ओवरकम होगा। और वो कैसे होगा वो हम देखेंगे कि हिंदी मीडियम के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये फियर फेस करते हैं, मेनली हम बात करें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एक फियर एक फेस करते हैं जो वो कैप्स कभी उनको आगे ही नहीं बढ़ने देती, इंग्लिश में अच्छा स्कोर ही नहीं करने देती है। तो उसके लिए हम बिल्कुल एक साइंटिफिक मेथड लेके आए हैं जो कि रूट वर्ड्स पे बेस्ड है, इंग्लिश की वोकैब लर्निंग का। तो वोकैब लर्निंग, इससे आप इस मेथड से आप लर्न करके जो आपका एक इंग्लिश लर्निंग है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप कॉम्प्रिहेंड भी आप कर पाएंगे, तो बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मनीषा बंसल मैम की बुक है, रूट वर्ड की वर्ड पावर बुक है। ये आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस बुक को परचेज करें। और इस बुक से आप जब पढ़ेंगे तो आपका जो लर्निंग है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि किसी वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करें, उस वर्ड के मीनिंग तक हम कैसे पहुंचे। ठीक है, और उस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। लाइक हम बात करें कि जो वर्ड है वो नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है, या हम बात करें कि एडवर्ब है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी डिटेल्स एक थॉरो वे में। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें हमने हिंदी में भी मीनिंग जो है वो मेंशन करा है, ताकि वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये बुक आप मस्ट रीड बुक है, इसको आप जरूर से परचेज करें। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब वोकैब का कैसे हम याद करेंगे, ये जो मेथड है ये कहलाता है रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड मेथड से हम याद करेंगे और इसकी नियॉन अप्रोच जो है उसमें हम याद करेंगे रूट वर्ड से। रूट वर्ड हम पहला ले रहे हैं ईयू। ईयू का मतलब होता है गुड या वेल। ठीक है, ईयू है, इसको प्रोनाउंस करेंगे तो निकलेगा यू। पहला वर्ड है यूफोनिया। तो यू मीन्स होता है गुड, और फोन जो लिया जाता है वो लिया जाता है साउंड से, यानी हैविंग अ प्लेजेंट साउंड। कोई साउंड आपके कानों पे पड़ रही है, आप बोलोगे कि यार ये बहुत ही मधुर ध्वनि है, या आप बोलोगे कि ये बहुत सुरीली आवाज मेरे कानों में आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे यूफोनिया। ठीक है, एंटोनिम की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा डिसफोनिया। डिस मतलब होता है बैड। ठीक है, डिस का मतलब होता है बैड। जैसे कोई चीज अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, सपोज करिए हमारे कोई बॉडी का कोई भी पार्ट है, अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे ये डिसफंक्शन हो गया है। तो डिस का मतलब होता है बैड, यानी वो फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रीवियस ईयर में मैंने इसमें क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी रेलेवेंस क्या है। फोनेटिक एक क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा गया है कि इसका सिनोनिम क्या है। सिनोनिम हम देखेंगे एसएससी सीजीएल प्री 2017 का क्वेश्चन है। तो फोनेटिक ये साउंड से रिलेटेड है। तो म्यूट का मतलब नो साउंड, साइलेंट भी नो साउंड, रेटिसेंट का मतलब रिजर्व होता है। ठीक है, तो स्पोकन यानी जब आप कुछ बोल रहे हो तो एक साउंड जो क्रिएट होगी, तो यहां पर इसका ऑप्शन हो जाएगा स्पोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये एसएससी सीजीएल प्री 2013 का है। अ स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज। ठीक है, अब स्टडी ऑफ साउंड क्या है। अब देखिए इसमें सीमेंटिक्स आ रहा है, लिंग्विस्टिक्स आ रहा है, स्टाइलिस्ट आ रहा है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे स्टाइलिस्टिक्स, इसमें आप देखेंगे फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स का मतलब साउंड है, यानी स्टडी ऑफ साउंड जो है वो बोलेंगे फोनेटिक्स को। तो ये देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आपको रूट वर्ड पता है कि किस तरह से वर्ड फॉर्म होता है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं और इसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। सेकंड्स में आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, ये है यूपेप्सिया। यू मतलब होता है गुड, और पेप्स लिया जाता है डाइजेशन से। हमारे स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन, आप सभी ने पढ़ा होगा साइंस में। ठीक है, बायो में आपने पढ़ा होगा। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम हमारी बॉडी में जो भी हमने फूड इंटेक लिया, तो हमारी जैसे ही जो भी हमने खाना खाया वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए हमारी बॉडी में, वो इंश्योर करता है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो ये पेप्स ये है, ये यहीं से आया है। तो पेप्स का मतलब होता है डाइजेशन, यानी मैंने कोई फूड इंटेक लिया, मैंने बोला कि ये मेरी बॉडी में मतलब मेरे स्टमक में प्रॉपरली डाइजेस्ट हो गया, तो मैं इसको बोलूंगा ये यूपेप्सिया है। ठीक है, बट अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो जैसे ये पर्सन को हम देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, लाइक इसको एसिडिटी हो रहा है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने इमेज लिया आपके लिए ताकि इमेज से भी आप रिलेट कर पाए। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो पर्सन है, ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ इसका खाना, तो ये एग्जाम्पल है डिस्पेप्सिया का।
अब आपके सराउंडिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देखेंगे कि वो उनका आप ओरिजिन पे जाएंगे कि इस ब्रांड का ये नेम क्यों रखा गया है, तो उसके पीछे एक बहुत डीप या तो कोई ओरिजिन से कहीं से आ रहा होगा, या हम बात करेंगे कि कोई उसके पीछे कोई पास्ट इवेंट हुआ होगा। तो पेप्सी की हम बात करते हैं, पेप्सी में भी आप देखेंगे आपको मिलेगा पेप्स, और पेप्स का मतलब अगेन होता है डाइजेशन। तो क्या हुआ कि एक इवेंट से समझते हैं इसको कि आप किसी पार्टी में गए और वहां से आने के बाद आप बोलते हैं आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, तो आप बोलेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, मुझे इनो दे दो, या आप बोलोगे कि यार कोई पेप्सी कोक सोडा दे दो। तो पेप्सी कोक सोडा ये क्या करते हैं, ये आपके डाइजेशन को स्मूथ बनाते हैं, ठीक है। तो वहीं से टर्म आया पेप्सी। और पेप्सी की मैं बात करूं तो ग्रीक लैंग्वेज में, मैं आपको बताऊं कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो वर्ड्स है वो फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए गए। लाइक मैं बात करूं ग्रीक की या लैटिन या फ्रेंच, तो बहुत सारे वर्ड्स जो है लैंग्वेजेस से आए। तो ये फॉरेन लैंग्वेज से जो ये वर्ड आता है, तो इसका रूट वर्ड या हम बोले ओरिजिन, तो वहाँ पर उसका एक मीनिंग होता है, वो बेसिक मीनिंग बिल्कुल इंटैक्ट है, उसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है। और हमारी लैंग्वेज में जैसे ही वो वर्ड आया तो उसमें माइनर चेंजेस कर करके थोड़ा मीनिंग जो है वो अल्टर हो जाता है। तो ग्रीक में एक वर्ड होता है पेप्सियो, ठीक है। पेप्सियो का क्या मतलब है, अगेन डाइजेशन। तो ग्रीक से लिया गया है ये कि इसका जो हमने नाम रखा है ये पेप्सी, तो इसके पीछे भी डीप रिसर्च किया गया। मेरा बताने का मतलब इसको ये है, ठीक है। तो अब जब भी आप देखेंगे कोई प्रोडक्ट आपके सराउंडिंग में, तो आप उसके अगर ओरिजिन पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यार इसकी कोई रेलेवेंस है। ये नाम अगर रखे जाते इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के, तो वो ऐसे रैंडम नहीं रखे जाते। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं यूजेनिक्स। यू का मतलब होता है गुड, जेन का मतलब होता है जनरेशन, और आईसीएस जहां भी आएगा इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ। तो किस तरह की स्टडी की बात कर रहा है, द स्टडी ऑफ मेथड्स टू इंप्रूव ह्यूमन रेस, ठीक है। इनको हमने बोला यूजेनिक्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमने लिया, जैसे आपने सबने पढ़ा होगा मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट आप सबने पढ़े होंगे, ठीक है। तो मेंडल ने क्या करा था कि पीस जो था, पीस पे उसने एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। तो पीस पे उसने एक्सपेरिमेंट करा था, तो उसकी जो क्वालिटी थी पीस की, लाइक उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे कि शेप था, ठीक है, शेप पे वर्क किया, उसका कलर पे वर्क किया, ठीक है। तो ये जो है, ये मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, ये क्यों किया गया था, क्योंकि जो पीस था, तो पीस पे जैसे क्वालिटी जो है उसकी क्वालिटी जो है, उसके जो कंटेंट्स है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ये करा गया। तो इस तरह के जो भी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, लाइक आजकल हम देखते हैं कि जो वेजिटेबल्स है वो हाइब्रिड हो रहे हैं, ठीक है। या हम देखते हैं कि एनिमल्स में भी रिसर्च हो रहा है, अलग अलग उनको एक हाइब्रिड एक वो आती है अलग। तो उसमें क्या है कि ये जो स्टडी है, इस तरह के जो भी हाइब्रिड या जो भी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं उसकी हमने स्टडी करी अगर, तो इसको हम बोलेंगे यूजेनिक्स, ठीक है। नाउ बात करते हैं एंटोनिम की। एंटोनिम है डिसजेनिक्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम, ठीक है। आपको पता है कि हिरोशिमा नागासाकी पे, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी जो जापान की जो भी सिटीज थी, वहां पर यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे। तो वहां पर क्या हुआ, जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए तो वहां पर जो ऑफस्प्रिंग हुई उसके बाद बहुत सारी सालों तक, तो किसी के ब्रेन डेड है, किसी के ब्रेन में डिफेक्ट है, कोई लूले लंगड़े इस तरह के हो रहे हैं, तो मतलब वो एक तरह से प्रॉपर नहीं हुए, मतलब तो बहुत सालों तक ये चीज़ चलती रही, ठीक है। तो वो जो बॉम्ब गिराने का जो इफेक्ट था वो लॉन्ग टाइम तक चला, तो उसकी जो स्टडी की गई तो उसको हम बोलेंगे डिसजेनिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं, यह है यूफेमिज्म। अब यू मीन्स होता है गुड, और फेम जो लिया जाता है वो लिया जाता है स्पीक से। तो किस तरह की स्पीक गुड होगी, ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो स्पीकिंग विद गुड वर्ड्स क्या है, यूफेमिज्म। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इफ अ पर्सन डाइज, तो हमने बोला ही डाइड, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ही डाइड वी यूज द टर्म दैट इज ही पास्ड अवे, ठीक है। तो मतलब दोनों का सेम है, मतलब मैंने बिल्कुल चेंज नहीं करा है, लेकिन ही डाइड की जगह हमने यूज किया ही पास्ड अवे। तो क्या है, ह्यूमन साइकी है कि कोई भी हम नेगेटिव चीज भी सुनना चाहते हैं तो वो भी हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा ठीक सुनाई दे, मतलब बिल्कुल ऐसा नेगेटिव ना जाए, तो नेगेटिव ना जाए, इसलिए ही डाइड की जगह हमने यूज करा ही पास्ड अवे। तो ये यूफेमिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं ओल्ड पीपल की। तो ओल्ड पीपल की जगह अगर हम यूज करेंगे सीनियर सिटीजन, ठीक है, सीनियर सिटीजन अगर आप यूज करेंगे तो ये एग्जांपल हो जाएगा यूफेमिज्म का, ठीक है। तो विद यूजिंग सम ऑस्पिशियस वर्ड्स,
ठीक है, यूजिंग सम ऑस्पिशियस वर्ड्स हमने यूज करा और इसको हमने डेकोरेट कर लिया थोड़ा, जो हम कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा एक प्रॉपर वे में लगे, ठीक है, नेगेटिव है लेकिन वो भी पॉजिटिव सेंस में जाए, तो इसको हम बोलेंगे यूफेमिज्म। एंटोनिम की बात करेंगे तो ये अगेन हो जाएगा डिस्फेमिज्म, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अब इसमें हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी सीजीएल प्री 2013 का है, अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यूफेमिज्म। देखिए अब इसमें पता है कि ये स्पीकिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये जो है स्पीक विद गुड वर्ड्स है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सके। कभी एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा, कभी रूट वर्ड जो आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 या 2 से ज्यादा, कभी 3 ऑप्शंस एलिमिनेट होके आप राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेम्पोर। अब एक्सटेम्पोर वर्ड को भी समझते हैं, ठीक है। एक्सटेम्पोर जो वर्ड है, ठीक है, एक्सटेम्पोर जो वर्ड है, एक्स का मतलब होता है आउट, ठीक है, और टेम्पो जो है एक वर्ड है टेम्पस, जो इसका रूट वर्ड की बात करूं तो टेम्पस वर्ड है, और टेम्पस का मतलब होता है टाइम से ले लेते हैं हम, ठीक है। तो जो बिना टाइम वेस्ट करे कोई चीज कर रहे हैं, यानी वो चीज जो बिना प्रिपरेशन के, कोई भी स्पीच है या कोई भी प्रेजेंटेशन है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेम्पो। तो ये इतना इजी हो गया कि हमने ये भी, जो भी वर्ड आप इंग्लिश में देखेंगे सबको आप ब्रेक करके इस तरह से याद करेंगे, और ये बहुत ही मजेदार टेक्निक है, और मजा तो यार आपको आना ही चाहिए इसमें। तो ये बिल्कुल अच्छा है, इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं यूपनिया। अब यूपनिया, यू मीन्स होता है गुड, और पनिया जो आता है वो होता है ब्रेथ से। अगर मैं प्रॉपरली ब्रेथ कर पा रहा हूं, है ना, मेरी ब्रीथिंग जो है वो प्रॉपर है, तो मैं इसको बोलूंगा ये यूपनिया है। बट अगर मेरी ब्रीथिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, या बात करें इस गर्ल की, तो ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये ब्रीथ जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, तो ब्रीथ अगर प्रॉपरली नहीं कर पाएगी तो इसको हम बोलेंगे ये डिस्पनिया है, ठीक है। अब हमने कितने वर्ड देखे, 5 और 5 से 10, करीब हमने 12-13 वर्ड अभी तक डिस्कस करे हैं सिनोनिम एंटोनिम मिला के। तो आप देखेंगे कि कितना ईजी है और विद लेस टाइम। मतलब हमारा जो मेथड है, इसकी यूएसपी की हम बात करें कि ये मेथड क्यों बेस्ट है, तो हमारा पहला रीजन ये है कि ये लिंक करके पढ़ते हैं हम कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं पढ़ाएंगे जो बिना मतलब रेलेवेंस होनी चाहिए उसकी, लिंक हम करके पढ़ रहे हैं। आपका जो मेथड था वो था डिस्क्रीट, कि आपने रैंडमली 50 वर्ड उठाए, आपने उनको पढ़ा, ठीक है, याद करा, और एक सर्टेन टाइम के बाद आफ्टर 6 मंथ्स आप उनको भूल गए, ठीक है। और हमारा मेथड है लिंकिंग, ठीक है, हम हर चीज लिंक करके पढ़ेंगे। तो लिंक करके पढ़ेंगे तो एक तो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, और मैं तो बोलूंगा कि आप इसको भूलना भी चाहेंगे ना कल के बाद, तो आप इसको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें जरूर कमेंट करके बताओ कि वोकैब आप पहले कैसे पढ़ते थे। इस वीडियो के बाद, देखने के बाद, आपका वोकैब लर्निंग का एक जो विजन है वो क्लियर हुआ नहीं हुआ, किस तरह से हम वोकैब आगे पढ़ने वाले हैं, और आपको ये याद करना है तो आपको बिल्कुल इसी मेथड से करना पड़ेगा। जो भी अप्रोच हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल इंडिया लेवल पे बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं, ये है यूटोपिया। इसको यूटोपिया बोल रहे हैं या इसको बोल रहे हैं यूटोपिया, ठीक है। यूटोपिया की हम बात करें तो इसमें ओयू का मतलब होगा नॉट, ठीक है, और टोपो का मतलब, जहां भी आप टोपो देखेंगे तो टोपो का मतलब हो जाएगा प्लेस, ठीक है। तो ऐसी कोई प्लेस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती जैसा इसका इमेजिन कर सकते हैं हम। ये देखो, ये एक इमेज है, इमेज में हम देखेंगे तो हर चीज ऐसी लग रही है बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है, बट इन रियलिटी हम देखते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट एट ऑल, ठीक है। तो ये बोल रहा है प्लेस वेयर एवरीथिंग इज गुड एज इट कैन बी, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि देयर इज नो सच प्लेस दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहा है, जो ऐसी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट जो चीज लगेगी, रियलिटी में ऐसी चीज नहीं होती है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे यूटोपिया। और एंटोनिम की हम बात करेंगे तो वो डिस्टोपिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है यूट्रॉफी। अब यू मतलब होता है गुड, और ट्रॉफी लिया जाता है नॉरिशमेंट से। तो किस तरह का नॉरिशमेंट जो है वो गुड है उसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मानिए कि जो वाटर बॉडीज जहां पर होती है, जहां पर आप देखते हैं रिवर साइड होता है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां की जो एक देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो ग्रीनरी होती है वो बिल्कुल प्रॉपर होती है। अब वहां पर प्रॉपर क्यों होती है? क्योंकि वहां वाटर कंटेंट जो है वो सफिशिएंट अवेलेबल है ना, एक्सेस में अवेलेबल है। दूसरी चीज हम बात करें, जो सॉइल है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपरली अवेलेबल है, तो वहां का जो नॉरिशमेंट होगा उसको हम बोलेंगे गुड नॉरिशमेंट, दैट इज यूट्रॉफी। एंटोनिम की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, दैट इज यूकेलिप्टिस। अब यू मतलब होता है वेल, कैलिप्टिस क्या होता है? कैलिप्टिस होता है कवर्ड। अब यूकेलिप्टिस आप सबको पता होगा,
लेकिन जब इसका जो ये वर्ड है, इसका जो मीनिंग, या हम बोलें कि इसको यूकैलिप्टस से क्यों बोला गया, ये एक फ्लावर है, ठीक है, तो इसको यूकैलिप्टस से क्यों बोला गया, इसके पीछे भी रीजन है। ये एक अनओपन्ड फ्लावर है, ये जो व्हाइट आ रहा है, ठीक है, मैंने इसको ब्लू कर दिया और इसके ऊपर एक कैप लगी हुई है, ठीक है, तो एन अनओपन्ड फ्लावर और इसके ऊपर विच इज कवर्ड विद अ कैप, इसको हम बोलेंगे यूकैलिप्टस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है यूलॉजी, ठीक है। यूलॉजी का क्या मतलब है, यू मतलब होता है गुड और लॉजी लिया जाता है स्पीच से। तो किस तरह की स्पीच की यहाँ बात कर रहे हैं वो हम देखते हैं कि किसी को प्रेज करने के लिए, जो प्रेज करने के लिए जो स्पीच बोलेंगे उसको बोलेंगे यूलॉजी। यहाँ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इवेंट होता है जो फ्यूनरल इवेंट जो होता है, ठीक है, फ्यूनरल इवेंट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग आए और जो डिसीज या जो पर्सन एक्सपायर हुआ उसके लिए वो एक नोट लिख के लाए, ठीक है, वो नोट जो एक पीस ऑफ राइटिंग है, पीस ऑफ राइटिंग वो लिख के लाए हैं, जो स्पीच लिख के लाए हैं, वो फ्यूनरल इवेंट में वो बोलते हैं बारी बारी से कि ये बहुत अच्छे पर्सन थे, इनके साथ मेरे ये एक्सपीरियंस रहे, इस तरह का। तो ये जो प्रेज करने के लिए उसको बोला जा रहा है उसको हम बोलेंगे यूलॉजी। तो यूलॉजी प्रेज करने के लिए है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा है जो मेनली जो यूज होता है वो फ्यूनरल के लिए होता है, ठीक है। और अब इसका सिनोनिम हम देखेंगे तो ये है पैनेजिरैक। पैनेजिरैक को हम कैसे रिलेट करेंगे, पैनेजिरैक, इसको समझते हैं वर्ड को, पैनेजिरैक, पैनेजिरैक, ठीक है। पैनेजिरैक से हम समझते हैं, पैन का मतलब होता है ऑल, और जिरैक की हम बात करें तो जिरैक जो है ये ग्रीक में एक वर्ड होता है, ग्रीक में वर्ड होता है जिसका नाम है अगोरा, ठीक है। अगोरा का मतलब होता है असेंबली ऑफ पीपल, असेंबली ऑफ पीपल, ठीक है। तो जैसे चार लोग इकट्ठे हुए तो हम बोलेंगे ये असेंबली है, ठीक है। तो असेंबली ऑफ पीपल जहां पर भी है और वहां पर एक पर्सन खड़ा होके किसी पर्सन के लिए प्रेजिंग में कुछ बोल रहा है तो उसको हम बोलेंगे ये पैनेजिरैक है, ठीक है। तो पैनेजिरैक एक वाइड सेंस में यूज आता है, ठीक है। और जो हम बात करें कि यूलॉजी, यूलॉजी इज ए पर्टिकुलर केस। अब ये देखें क्वेश्चन आया हुआ, स्पीच इन प्रेज ऑफ, अब प्रेज में बात कर रहा है और स्पीच की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा यूलॉजी। यूलॉजी होता है स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पैनेजिरैक। पैनेजिरैक आया एंटोनिम, ये 2017 में आया हुआ है, ठीक है। पैनेजिरैक में एंटोनिम पूछा है, ठीक है। तो नॉक्शियस, क्रिटिसिज्म। अब पैनेजिरैक का मतलब होता है किसी को प्रेज करना, तो या तो आप किसी को प्रेज कर रहे हैं या उसको क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज, तो क्रिटिसिज्म इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप वर्ड्स को समझेंगे, आपको यही नहीं पता कि पैनेजिरैक का मतलब क्या होता है तो आप इसको कैसे लिंक कर पाएंगे। तो ये वर्ड्स को हम धीरे धीरे समझेंगे। सिनोनिम एंटोनिम तो बहुत ही इजी होने वाला है। मैं तो बोलूंगा वोकैब अगर आपने याद कर ली तो आप मिसस्पेल्ड वर्ड में भी आप नहीं अटकेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें जम्बल्ड की या कॉम्प्रिहेंशन की तो आप कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, रीडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम निकालने तक ही लिमिटेड नहीं है। इट विल चेंज योर पर्सनैलिटी, इट विल एनहेंस योर इंग्लिश और इट विल एनहेंस योर, मैं तो बोलूंगा इट विल एनहेंस योर पर्सनैलिटी। वो कैसे, ठीक है, वो भी हम समझेंगे कि आपने कोई एग्जाम दिया, आप सोच रहे कि मैं इंग्लिश को स्किप करके जाने वाला हूँ, आपने वो स्किप कर दी। स्किप करने से क्या हुआ, आपका माइंडसेट रहता है, स्टूडेंट की साइकी हम जानते हैं, वो सोचता है कि यार मैं वो कैब पढ़ूंगा, मेरे को याद तो वैसे भी नहीं होगी, तो वो केवल ग्रामर के भरोसे चला जाता है या वो लक पे चला जाता है कि अगर मेरे से होगा तो ठीक है, मैं क्वालिफाई तो कर लूंगा। बट जब पेपर सपोज कीजिए हार्ड आ गया और आपसे क्वालिफाई भी नहीं हुआ, या तो मैं बोलूंगा कि क्वालिफाई भी हो गया लेकिन आप डिजर्व करते थे इनकम टैक्स ऑफिसर रैंक और आपको जो मिली वो मिली एलडीसी, और उसके बाद आप खुश भी होते हैं। तो क्या है कि जो रैंक आप डिजर्व करते हैं, जो मेहनत आप और सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं लाइक मैथ्स और हम बात करें रीजनिंग या जीके, वही मेहनत या उतनी बराबर की मेहनत मैं बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश में करेंगे। जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ, ये पहली वीडियो है हमारी, इसके बाद इस सीरीज में बहुत सारी वीडियो आएगी रूट वर्ड पे, और बिल्कुल इसी तरह से पढ़ेंगे। कोई प्रीवियस ईयर लेके पिक्चोरियल जो होगा कि बिल्कुल पिक्चोरियल एक एक्सप्लेन करके आपको कि बेटर आपको आपके माइंड में वो चीज़ बैठे, और आपका जो एक फियर और फोबिया है इसको लेकर के वो कैब याद नहीं होती, तो वो हम ओवरकम करने वाले हैं। तो ये जो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसके नीचे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स जो है उनको भी शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं, ये है यूफोरिया। अब यू मीन्स होता है गुड, फोर लिया जाता है स्टेट से, ठीक है। यू तो आपको याद हो गया होगा, अब फोर लिया जाता है स्टेट से। तो
आपकी अगर मेंटल स्टेट जो है वो अच्छी है, या हम बोले कि आप यू आर फीलिंग हैप्पी एंड एक्साइटेड, तो आप बोलोगे कि ये जो स्टेट है ये यूफोरिया स्टेट है। ठीक है, ये यूफोरिया स्टेट है। अब यूफोरिया, जैसे आप एक गर्ल को देख पा रहे हो, ये गर्ल जो ऐसी लग रही है बिल्कुल खुश, ठीक है, मेंटली रिलैक्स्ड, हैप्पी एंड एक्साइटेड, तो इसको हम बोलेंगे यूफोरिया। शी इज इन यूफोरिया स्टेट। एंटोनिम की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्फोरिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं यूथेनेशिया। अब यूथेनेशिया क्या है? यू मीन्स होता है गुड और थेनेस लिया जाता है डेथ से। तो मर्सी किलिंग जो होती है, अब आप बोलेंगे सर कैसी किलिंग है जो अच्छी है, तो मैं आपको बताता हूं कि वैसे किलिंग इज ए क्राइम, किलिंग समवन इज ए क्राइम। ठीक है, चाहे आप एनिमल को ही मार रहे हैं, ठीक है, वो भी एक क्राइम है। ठीक है, ह्यूमन तो छोड़े, लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं कि स्पेशल केस है किलिंग का, जो मर्सी किलिंग है। मर्सी किलिंग कैसे है? सपोज कीजिए अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। अगर वो ठीक नहीं हो सकती वो डिसीज, सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है और पर्सन वो ऐसा है कि उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसका ब्रेन डेड हो जाता है, तो ब्रेन डेड होने से क्या हुआ कि वो जो अपनी डेली लाइफ है उसके लिए भी वो दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट हो गया। दूसरी चीज ये, डिपेंडेंसी भी ठीक है एक हद तक, लेकिन उसका ब्रेन डेड होने से जो भी उसकी बॉडी के कंट्रोलिंग है, ठीक है, सारी बॉडी में जो भी हमारे मूवमेंट्स होते हैं, कुछ भी जो भी सिग्नल जाते हैं बॉडी में, ठीक है, वो ब्रेन से ट्रांसफर होते हैं। अब ब्रेन डेड होने से क्या हुआ कि उसके सेंसेस भी सारे खत्म हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली बोलती है कि इस पर्सन के तो जीने या ना जीने का कोई मतलब ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में इसको मर्सी किलिंग दी जाती है। सिनोनिम की बात करेंगे तो असिस्टेड सुसाइड। ठीक है, असिस्ट मतलब होता है हेल्प, तो आप उसको हेल्प कर रहे हैं सुसाइड करने के लिए। अब यहां एक वर्ड आता है सुसाइड। ठीक है, सुसाइड को भी समझते हैं। सू मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, और जहां भी आप साइड देखेंगे, साइड का मतलब आज के बाद जहां भी देखा आपने साइड, साइड का मतलब होगा टू किल। ठीक है, तो सेल्फ की किलिंग ऑफ ओन सेल्फ, ये क्या होगा? सुसाइड। ठीक है, वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा लेकिन इस तरह से नहीं समझा होगा। तो इंडिया लेवल पे बेस्ट कंटेंट है नियॉन पे, जो भी आपको मिलेगा बिल्कुल रेलेवेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं यूपेट्रिड। अब यू मतलब होता है गुड, और पैटर जो लिया जाता है, जहां भी पैटर आप देखेंगे इसका मतलब होगा फादर। तो ऑफ ए गुड फादर, ये क्या है? यूपेट्रिड। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे शाही खानदान होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ऑफ ए गुड फादर। ठीक है, रॉयल फैमिली के जो होते हैं, तो यही है ऑफ ए गुड फादर क्या है? यूपेट्रिड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वोकैब है वो बिल्कुल आप बेसिक से स्टार्ट करें और बेसिक से बहुत अच्छा पढ़ें, ताकि आगे कोई भी एग्जाम, लाइक हम बात करें कि सीडीएस या कैट या एसएससी या बैंक एग्जाम अलग, या हम बात करें कि और यूपीएससी के जो भी एग्जाम्स है, तो कोई भी एग्जाम जिसमें भी इंग्लिश आती है, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं आपकी वोकैब एक प्रॉपर लेवल से, जीरो लेवल से बहुत एक अच्छे लेवल पे हो और आप ऐसी वोकैब याद करें जो कभी ना भूलें, तो ये वर्ड पावर बुक जो है रूट वर्ड्स की, मनीषा बंसल मैम की बुक है, ये मस्ट रीड बुक है। इस बुक को आप पढ़ें, और लिटरली मैंने इसको 2 बार पढ़ा है। ठीक है, और मेरा जो इंग्लिश में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो बिल्कुल अलग ही है। मतलब पहले मैं पढ़ता था तो मुझे समझ नहीं आता था, बट अब ये जो है इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि मुझे मज़ा आता है अब इंग्लिश पढ़ने में। तो आप ये बुक परचेज करें, ऑनलाइन आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑनलाइन इसको परचेज करें और वीडियो देखें। वीडियो देखने के साथ साथ इसमें रिवाइज करें, तो एक जो आपकी जो जर्नी है वोकैब की, एक जो वर्ड बैंक आपका स्ट्रॉन्ग होगा वो बहुत सॉलिड होने वाला है। अब पैटर हमने पढ़ा, ठीक है, पैटर का मतलब होता है फादर। तो फादर से, अब पैटर से रिलेटेड वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। ये रूट वर्ड हमारा है पैटर। पहला वर्ड आता है एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट, एक्स मतलब होता है आउट, और पैटर जो होता है, पेट्री यहाँ पर हमने लिया फादरलैंड से। ठीक है, तो कोई पर्सन है, वो पर्सन, जैसे हम देखते हैं कई लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, तो कई लोग तो अपने गांव छोड़ ही देते हैं, वो कोई नौकरी के लिए, ठीक है, या किसी को कुछ वहाँ पर सही नहीं लगता तो वो आगे अपने करियर के लिए या अपनी फैमिली के लिए तो वो छोड़ के चले जाते हैं। जो पर्सन अपने फादरलैंड को, अपने जो डोमिसाइल है जहाँ पर उसका बर्थ हुआ है, वो जगह छोड़ के अगर चला जाता है कहीं दूसरी जगह हमेशा के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वो एक्सपेट्रिएट है। ठीक है, अब इसके सिनोनिम की हम बात करें तो 2 सिनोनिम है इसके, एक्साइल और बैनिश। दोनों को समझते हैं। एक तो एक्साइल है, ठीक है, ठीक है, एक्साइल को समझते हैं। एक्साइल में भी आप देखेंगे तो एक तो मिलेगा एक्स, एक्स का मतलब होगा आउट। आईएलई का मतलब होता है टू वॉन्डर। ठीक है, हम वॉन्डर बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं स्ट्रे,
ठीक है। अब वॉन्डर और स्ट्रे का क्या मतलब है कि कोई पर्सन, वॉन्डर का मतलब होता है टहलना, यानी आप ऐसा इसको अज्यूम कीजिए कि कोई पर्सन है वो टहलते टहलते अपने गांव से, अपने नेटिव प्लेस से बाहर चला गया, तो उसको हम बोलेंगे एक्साइल। ठीक है। सेकेंड वर्ड की हम बात करें, ये है बैनिश। वैसे देखा जाए तो एक्साइल और बैनिश दोनों सिनोनिम है एक्सपेट्रिएट के, लेकिन इसमें एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस से छोड़ के जाता है, ठीक है, अगर कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस से अपना जो जहां पर वो रहता है अपना फादरलैंड छोड़ के जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि एक्साइल है। और अगर कोई पर्सन उसको फोर्स करा जाता है, ठीक है, अगर ही इज बीइंग फोर्स्ड फ्रॉम सम बाय सम अथॉरिटी, और हम बोलेंगे ही इज बीइंग फोर्स्ड बाय सम अथॉरिटी और अ गवर्नमेंट, ठीक है, उनको निकाला जाता है, तो हम उसको बोलेंगे बैनिश। तो वैसे देखा जाए तो एक्साइल और बैनिश दोनों सिनोनिम है एक्सपेट्रिएट के, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो आप ये चीज समझिए कि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि इसमें एक वर्ड को, एक चीज को एक्सप्रेस करने के 5 वर्ड्स हैं, लेकिन जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर एक ही वर्ड जो है वो परफेक्टली फिट हो सकता है। तो ये चीज जब धीरे धीरे आप इसको स्टडी करेंगे, बिल्कुल आप कंफर्टेबल इसमें होंगे। और कंफर्टेबल करने के लिए मैं इस तरह का आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ कि वोकैब हम याद करेंगे, एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका जो इंग्लिश के लिए इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा। क्योंकि हमारे अगर पेपर की हम बात करें, अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स हो गए या एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, कैट हो गया, ठीक है, और यूपीएससी के भी कई एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश आ रही है, तो इंग्लिश का एक बहुत अच्छा वेटेज होता है। और उसमें आप बात करेंगे कि प्री है, मेंस है, देन डेस्क्रिप्टिव, तो डेस्क्रिप्टिव में भी इंग्लिश आ रही है। तो आपको जब इतनी इंग्लिश आ रही है और आप इतने हाई लेवल की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार इंग्लिश को स्किप करके मैं सिलेक्शन ले लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल फीजेबल नहीं है। तो प्रॉपरली स्टडी करना है, किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए, तो वो हम आपके लिए लाएं और विद लेस एफर्ट्स, आपको बिल्कुल मिनिमम एफर्ट्स के साथ पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, पैटर्नल। पैटर्नल का क्या मतलब है, जैसे हम अपनी फैमिली से देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, तो मदर के तरफ के जो होंगे, मदर की साइड के जो कजिन्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उसको हम बोलेंगे ये मैटरनल है, मैटरनल कजिन्स है। और जो फादर की साइड के होंगे उनको हम बोलेंगे पैटर्नल कजिन्स है। तो रिलेटिंग टू ए फादर, ये क्या है, पैटर्नल। अब पैटर्निटी आता है, ठीक है, मैटरनिटी तो आपने सुना होगा, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग ए मदर, ठीक है, मैटरनिटी लीव मिलती है, ठीक है, उस तरह से आजकल पैटर्निटी लीव्स भी मिलने लगी है, ठीक है, 15 डेज अराउंड की। तो ये पैटर्निटी वही है, द स्टेट ऑफ बीइंग अ फादर, ये क्या है, पैटर्निटी। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं, ये है पैट्रियार्क। अब पैटर जो है, पैटर का मतलब है फादर, और आर्क या आर्की जहां भी आप देखोगे ये आर्क है, ठीक है, आर्क की बात करें या आर्की जहां भी आप देखो आज के बाद, तो आर्की का इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, हम बोलते हैं गवर्नमेंट या हम बोलते हैं रूलिंग, ठीक है। तो जहां भी आप ये देखेंगे तो कैसी, मतलब पैट्रियार्क यानी फादर, यानी हम बात करें कि कोई फैमिली है जहां पर जो फादर इज द रूलर ऑफ द फैमिली, तो फादर इज द रूलर ऑफ द फैमिली, तो बोलेंगे पैट्रियार्क, ठीक है। जैसे हम बोले परिवार का मुखिया, तो वो जनरली सबके फादर ही होते हैं या ग्रैंडफादर उस तरह के, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे पैट्रियार्क। आर के आर्की से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है जो है थियार्की। थियार्की को समझते हैं। आर के आर्की का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो आर्की जो हो गया ये तो हो गया गवर्नमेंट, है ना, या हम बोलते हैं रूलिंग, ठीक है। और थी का मतलब, थी भी जहां भी आप देखेंगे इसका मतलब होगा गॉड, ठीक है। तो वर्ड को हमने यहां से ब्रेक किया। हमारा जो मेथड है वो एक वर्ड को रेलेवेंट पार्ट्स में ब्रेक करना है, ऐसे कहीं से भी रैंडमली नहीं कर देना है। तो एक रेलेवेंट पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। थी को हमने बोला गॉड और आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो जहां पर गॉड की गवर्नमेंट होती है या गॉड के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स की गवर्नमेंट होती है, तो वहां हम बोलेंगे वो थियार्की है, ठीक है। तो आर्क हमने यहां पढ़ा, थियार्की से हमने रिलेट किया, तो ये लिंक कर करके पढ़ेंगे, मतलब कोई भी चीज रैंडम नहीं पढ़ेंगे। तो यही इफेक्टिव मेथड है वोकैब लर्निंग का। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, पेट्रीसाइड। पेटर मतलब होता है फादर, और साइड, साइड अभी मैंने आपको बताया सुसाइड में, साइड होता है टू किल। तो एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन फादर, ठीक है, कोई अपने फादर की किलिंग कर दे, खुद के फादर की, तो उसको बोलेंगे पेट्रीसाइड। अब इस पे क्वेश्चन आया हुआ एसएससी सीजीएल री एग्जाम 2013 का, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन फादर। अब फादर की बात आई है, इसमें आपको पेट्री मिला, नहीं मिला, इसमें मिला, केवल एक ऑप्शन है जो पेट्री दे रहा है, ये इसका आंसर है, ठीक है।
ये इतना इजी था बस। तो पेट्री आपको देखना था, तो आपको पूरा वर्ड भी नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि अरे यार पेट्री इसमें है और किसी में पेट्री नहीं है, पेट्री का मतलब फादर होता है या ओन फादर आया है, तो पेट्री इसका, पेट्रीसाइड इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वोकैब जब आपको प्रॉपर्ली आएगी तो आप देखेंगे कि जो आप क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसकी अलग ही स्पीड आएगी एक। और वैसे आपको चाहे 4 ऑप्शंस नहीं आते, आप उन वर्ड से ही फेमिलियर नहीं है, तो आप कितना भी टाइम उस क्वेश्चन को दे लें आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे उसको। नेक्स्ट वर्ड आता है पेट्रीमोनी। अब पेट्री होता है फादर, मोनी को हम देख सकते हैं कि स्टेट मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है वो फादर से ही, हम बात कर रहे थे ग्रैंडफादर से फादर को मिली, फादर से हमें मिली, यानी अपने फादर से ही वो इनहेरिट होती है बच्चों में, ठीक है। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि कोई हवेली में रह रहा है, उससे पूछा कि भाई ये कि मेरी पुश्तैनी है, या हम बात करें कि कोई फ्रेंड है आपका, उससे पूछा आपने कि भाई ये घर ये तुमने बनाया, वो बोला नहीं ये मेरे पुरखों का है। तो पुरखों का क्या मतलब है कि वो प्रॉपर्टी उसके फादर से उसको मिली है, तो फादर से जो चीज इनहेरिट हो रही है उसको हम बोलेंगे पेट्रीमोनी। यहां पर पेट्रीमोनी के साथ मैं आपको एक और वर्ड बताता हूं जिसका नाम है एलिमोनी, ठीक है। एलिमोनी को समझते हैं। एली का मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है, और मोनी की बात करें तो स्टेट, ठीक है। तो एलिमनी क्या है कि जब कोई पर्सन है, कोई कपल है, कपल अगर डिवोर्स ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आप जनरली आप देखेंगे कि जो फीमेल है, ठीक है, जो वाइफ है वो डिपेंडेंट होती है हस्बैंड पे फाइनेंशियली, ठीक है। अब वो डिवोर्स लेंगे तो जो फीमेल है, जो वाइफ है, उसकी लिवलीहुड किस तरह से चलेगी। तो ये क्या करते हैं कि कोर्ट हस्बैंड को ऑर्डर करता है, कोर्ट हस्बैंड को ऑर्डर करता है कि आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, जो है पर मंथ, ये आप दें, पर मंथ आप वाइफ को देंगे जो आपकी एक्स वाइफ है, ठीक है। तो पर मंथ ये जो मनी दिया जाता है वाइफ को, ठीक है, एक्स वाइफ को, इसको बोलते हैं एलिमनी, ताकि उसको आप सपोर्ट कर पाए फाइनेंशियली, उसकी जो स्टेट है, उसकी जो हम बोलेंगे कि जो एक लाइफ जो वो जी रही है, जो लाइफ का लेवल है वो इंप्रूव हो, तो उसके लिए सपोर्ट जो कर रहा है वो होता है एलिमनी। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, ये है पेट्रियोट। अब पेट्रियोट से आप बहुत आपने सुन रखा होगा, पेटर होता है फादर, तो जो भी अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री वो क्या है, पेट्रियोट, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे इसके सिनोनिम के, तो नेशनलिस्ट हो जाएगा, लॉयलिस्ट हो जाएगा, जो अपने कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके लिए लॉयल है तो उसको लॉयलिस्ट बोल देंगे, ठीक है। शावनिस्ट को समझते हैं। शावनिस्ट जो वर्ड ये आया कहाँ से, ये हम बात करते हैं कि 19th सेंचुरी की बात करते हैं हम, ठीक है। 19th सेंचुरी में एक पर्सन था जिसका नाम था निकोलस शाविन, ठीक है। निकोलस शाविन ने क्या किया, ही वॉज फेमस फॉर हिज एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, ठीक है, ये बहुत अत्यधिक देशभक्ति के लिए फेमस था, तो वहां से ये टर्म आई शाविन। तो शाविनिस्ट या शावनिज्म हम बोले, ठीक है, ये टर्म वहीं से आई है। तो हम देखेंगे कि इंग्लिश में या तो कहीं ओरिजिन से आपको वर्ड मिलेगा या फिर इस तरह के कोई पास्ट इवेंट होंगे। अब इस इवेंट से आप समझेंगे कि शाविन एक पर्सन था, तो ये उस तरह से इन जनरल ऐसा नहीं होता, तो ये एग्जेप्शनली है बिल्कुल कि इस तरह का हमने नेशनलिस्ट बोला, आप रिलेट कर सकते हो नेशन से, लॉयलिस्ट कर सकते हो, बट शावनिस्ट, तो शावनिस्ट को हमने समझा कि जो पर्सन था निकोलस शाविन, तो वहां से ये वर्ड आया क्योंकि ही वॉज फेमस फॉर हिज एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म। तो शावनिज्म का एक क्वेश्चन आया, ये इसमें पूछा गया है कि इसका सिनोनिम क्या है, तो इसका सिनोनिम है ज़ीलेटरी। और ज़ीलेटरी देखें कि हम कोई पर्सन किसी बिलीफ के लिए, किसी रिलीजन के लिए अगर वो एंथुसियास्टिक है तो उसको हम बोलते हैं ज़ीलट, ठीक है। ये इसका सिनोनिम है शावनिस्ट का। तो शावनिस्ट का जो है, शावनिस्ट का सिनोनिम है ज़ीलट, और शावनिस्ट से बना शावनिज्म, ज़ीलट से बना ज़ीलेटरी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिनोनिम। तो ये एसएससी सीजीएल प्री 2017 का क्वेश्चन है। तो आप इसको धीरे धीरे रिलेट करते करते पढ़ेंगे तो आपका जो एक वर्ड बैंक है वो इतना लार्ज हो जाएगा कि आपको बिल्कुल इंग्लिश ऐसा नहीं लगेगा कि आप इसको कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। तो बिल्कुल इसको रिलैक्स होकर पढ़ना है और बिल्कुल बर्डन भी नहीं लेना माइंड पे यार, बिल्कुल इजी गोइंग पढ़ेंगे और बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं पेट्रियोटिज्म। पेट्री होता है फादर, ठीक है। तो फादर की बात कर रहे हैं कि लव और सपोर्ट फॉर ओन्स कंट्री, ठीक है, खुद के लिए, जो खुद की कंट्री के लिए। अभी हमने पढ़ा, शावनिस्ट पढ़ा, वो ही वॉज फेमस फॉर हिज एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म। तो पेट्रियोटिज्म जो है कि जो पर्सन खुद की कंट्री के लिए उसका लव एंड सपोर्ट है, तो इसको हम बोलेंगे पेट्रियोटिज्म। नेक्स्ट वर्ड आता है पैटर्न। अब पैटर्न क्या होता है, पैटर्न मतलब जो आपका फादर नहीं है लेकिन फादर की तरह एक्ट कर रहा है। तो ऐसा कौन सा पर्सन है,
वो पर्सन है, सपोज कीजिए कि एक पर्सन जो किसी आर्टिस्ट को क्या कर रहा है कि मनी भी प्रोवाइड कर रहा है और उसको सपोर्ट भी दे रहा है, तो मनी और सपोर्ट दे रहा है, वो उसको ऐसे संरक्षक की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, उसकी देखभाल कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पैटर्न, ठीक है। तो अ पर्सन हु सपोर्ट समवन एज अ फादर, जो फादर की तरह, ही इज नॉट अ फादर ऑफ दैट पर्सन, लेकिन वो उसको सपोर्ट कर रहा है फिनेंशियली भी और वैसे भी सपोर्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पैटर्न। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, ये रिपेट्रिएट। अभी हमने एक्सपेट्रिएट पढ़ा, एक्स मतलब होता है आउट, पेट्री से हमने लिया कि फादरलैंड, तो फादरलैंड से कोई पर्सन बाहर चला गया था, अब क्या हुआ, वो पर्सन वापस आ गया है, ठीक है, तो वो हो जाएगा रिपेट्रिएट। री का मतलब होता है बैक। जैसे अगर ये वीडियो ऑफलाइन चल रहा होता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप मुझे बोलते सर इस वीडियो को रिपीट कर दो, ठीक है, तो रिपीट में भी हम देखेंगे री है, ठीक है। तो जो पर्सन बाहर गया था वो वापस आ गया, तो इसको हमने बोला कि ये है रिपेट्रिएट, ठीक है। इसके एंटोनिम हमने देखे, एक्साइल भी हमने देख लिया, एक्सपेट्रिएट देख लिया। वेनिश की हम बात करें तो वेनिश के लिए लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है जो होता है एक्स वेनायर, ठीक है। एक्स वेनायर का क्या मतलब है, एक्स का मतलब है आउट और वेनायर का मतलब देखें तो इसका मतलब है एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी बोलने या बोलने वॉइड, ठीक है। यानी वो प्लेस, हम एक प्लेस की बात कर रहे हैं, जो वो प्लेस है वो एम्प्टी आउट हो गई, खाली हो गई। खाली कैसे हो गई, पर्सन चला गया, तो इसको हमने बोला वैनिश। तो ये भी इसका एक तरह से सिनोनिम है और रिपेट्रिएट का एंटोनिम है, और डिपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अब एक्सपेट्रिएट की बात करें, एक्स का मतलब आउट, एक्स को हम कैसे समझेंगे, एक वर्ड हमने लिया एग्जिट, ठीक है। आप सबने सुन रखा होगा, आप मॉल जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हैं, तो वहां पर एग्जिट का लिखा रहता है और इस तरह का एक सिग्नल बना होता है, ठीक है, आगे एक सिंबल बना होता है, तो इसको बोलेंगे एग्जिट। तो एग्जिट में भी एक्स क्या है, इसका मतलब है आउट। तो हर कोई वर्ड आप थोड़े दिन में, इस वीडियो के बाद आप देखेंगे, आप फील करेंगे कि कोई भी वर्ड होगा तो आपकी इच्छा होगी, आप सोचोगे, आपको इंटरेस्ट आएगा कि यार मैंने ये वर्ड देखा है नया, तो इसका क्या ब्रेकअप होगा, क्या इसमें रूट है, तो वो रूट को आप समझेंगे तो आपके लिए जो इंग्लिश है वो बहुत ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं, ये पेट्रोनिमिक। अब पेट्रोनिमिक क्या होता है, पेटर मतलब फादर, ओनिम जो होता है वो होता है नेम, ठीक है। अब किस तरह का नेम है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा पीटरसन, ठीक है, तो जो नेम फादर से डिराइव हो रहा है उसको हम बोलेंगे कि ये जो है पेट्रोनिमिक है। जैसे पीटरसन, या हमने लिखा एंडरसन, ठीक है, ऐसे सरनेम होते हैं फॉरेन में, आप देखते हैं, पीटरसन आपने सुन रखा होगा, ठीक है, एंडरसन। तो ये जो है, जो नेम फादर से डिराइव हुआ, इसको हमने बोला पेट्रोनिमिक। देखिए, वोकैब याद करने का जो बेस्ट अप्रोच है वो है रूट वर्ड से। तो हम वर्ड पावर बुक में देखेंगे रूट वर्ड से हम किस तरह से वर्ड का एक मीनिंग तक हम पहुंच पाते हैं, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम देख पाते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी कर पाते हैं कि किस तरह से वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, कि वो वर्ब होगा, कि एडजेक्टिव होगा, कि हम बात करें कि नाउन होगा या एडवर्ब होगा। तो ये सारी चीज़ें, पूरा वर्ड का डिटेल में एनालिसिस, ताकि आप बेसिक से पूरा एक अच्छे लेवल पे वोकैब याद कर पाएँ, वो इस बुक में आपको दिया हुआ है। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें, और ये मस्ट रीड बुक है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वोकैब है वो अच्छे लेवल पे हो, बिल्कुल आप बहुत बेसिक से अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इस बुक को पढ़ें। अब ओनिम हमने देखा, ओनिम का मतलब होता है नेम, और इसका मतलब एक और होता है वर्ड। तो यहाँ हम ओनिम को समझेंगे। अभी हमने दो रूट वर्ड देखे, यू, और उसके बाद हमने देखा पैटर। अब तीसरा रूट वर्ड है, ये है ओनिम। पहला वर्ड हम लेते हैं एक्रोनिम। एक्रो मतलब होता है हाइट या टिप की हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे एक्रोबैट्स होते हैं, एक्रोबैट्स क्या होते हैं, जो कलाबाजी करते हैं, ऊपर तार पे चलते हैं बहुत ऊंचाई पे, ठीक है, तो वो है एक्रोबैट्स। तो एक्रो वहां पर भी दे रखा है, वो होता है हाइट। ओनिम होता है वर्ड। तो वर्ड की हाइट क्या होगी, वर्ड की हाइट क्या होगी, इसको हम समझते हैं इससे। वर्ड की हाइट का मतलब है जो हमने फर्स्ट लेटर ले लिए वर्ड के, ठीक है, और इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि पहले जो होता था, पहले एक जो ट्रेंड चलता था वो चलता था इमेजेस का, सब लोग इमेजेस सेंड करते थे, लाइक कोई भी फेस्टिवल हुआ, ठीक है, किसी को कुछ भी विशेष देनी है। आजकल जो नया ट्रेंड है वो है जीआईएफ का। तो जीआईएफ आपने देखा होगा, लेकिन जीआईएफ की जो फुल फॉर्म है वो थोड़े बहुत लोगों को पता होगी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। यानी जो इमेज थी उसको इन्होंने ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जीआईएफ एक छोटा सा वीडियो टाइप का चलता है 2-5 सेकंड का, ठीक है। तो GIF इज एन एक्रोनिम फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट।
तो यहां इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है, यानी एक तरह से एब्रिविएशन जो है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनोनिमस। अनोनिमस एन मतलब होता है विदाउट, और ओनिम जो होता है वो होता है नेम, ठीक है, यानी कोई बंदा है वो गुमनाम है। गुमनाम कैसे है, मुझे किसी पर्सन ने कॉल किया, इससे पहले कि मैं पूछता कि वो कौन बोल रहा है, फ़ोन कट हो गया, ठीक है। अब मेरा फ्रेंड है मेरे सामने बैठा, वो बोलता है यार किसका फ़ोन था, अब मुझे तो नहीं पता उस पर्सन का नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा कि आई गॉट ए अनोनिमस कॉल, ठीक है, किसका कॉल आया मुझे नहीं पता, तो वो गुमनाम जो है, बेनाम जो है, उसको बोलेंगे अनोनिमस, ठीक है। एंटोनिम की बात करते हैं। एंटोनिम, एंट मतलब होता है अगेंस्ट, और ओनिम लिया जाता है वर्ड से, यानी एंटोनिम तो सिनोनिम एंटोनिम आप पढ़ते हैं इंग्लिश में कि जो वर्ड अपोजिट मीनिंग देता है उसको एंटोनिम बोलते हैं, और जो वर्ड सिमिलर मीनिंग देगा, ठीक है, सिमिलर मीनिंग देगा उसको हम बोलेंगे सिनोनिम, ठीक है। एपोनिम की बात करते हैं। एपो मतलब होता है अपॉन, यानी किसी पर्सन और थिंग का, हम बात कर रहे हैं किसी पर्सन और थिंग का नाम, ठीक है, किसी पर्सन और थिंग के नाम पे अगर हम किसी प्लेस या कोई इन्वेंशन का नाम रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एपोनिम। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सिटी है जयपुर, ठीक है, जयपुर का नाम जयपुर क्यों पड़ा ये मैं आपको बता रहा हूं कि जयपुर के जो रूलर थे उनका नाम था जय सिंह, ठीक है। अब जो वहां पर जब जयपुर इन्होंने ही बसाया, ठीक है, तो जयपुर में जो ये थे जय सिंह टू, इनके नाम पे जो ये नाम पड़ा जयपुर का, इस सिटी का नाम पड़ा जयपुर, ये परफेक्ट एग्जांपल है एपोनिम का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हेट्रोनिम। हेट्रोनिम में क्या होता है कि वर्ड हम देखेंगे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने दो वर्ड लिखे यहां पर, ठीक है, आप बोलोगे सर दोनों एक ही वर्ड है तो, लेकिन ये दो वर्ड हैं, दोनों की हम देखेंगे। हेट्रोनिम की बात करें, हेट्रो मतलब, हेटर मतलब होता है डिफरेंट। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, ठीक है, होमोजेनस सॉल्यूशन, तो वो जो हेट्रो है वहां पर है डिफरेंट, यानी समांगी विषमांगी, वो पढ़ा होगा आपने सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो है। तो हेटर मतलब है डिफरेंट, यानी दो वर्ड है जिनकी स्पेलिंग सेम है, बट हम बात करें प्रोनाउंसिएशन की बात करें, या हम बात करें कि इनके मीनिंग की, ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा और मीनिंग डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। ये पहला वाला है टीयर, पहले वाले को हम बोलेंगे टीयर, टीयर का मतलब होता है आंसू, ठीक है। और जो दूसरा वाला है ये है टेयर, ठीक है। टेयर है, जैसे मेरे पास ये एक पीस ऑफ पेपर है, मैंने इसको इस तरह से ये फाड़ दिया, तो ये है टेयर। तो टेयर है, टेयर की तीन फॉर्म होती है, हम बोलते हैं टेयर, टॉर और टॉन, ठीक है। तो हमने यहां पर हेट्रोनिम का एग्जांपल देखा कि दो वर्ड हैं जिनके हम देखेंगे कि स्पेलिंग सेम है, बट उनके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, उनके प्रोनाउंसिएशन भी इनफैक्ट डिफरेंट है, ये बोलेंगे टीयर, ये बोलेंगे टेयर। तो इंग्लिश में हम देखेंगे कि इस तरह के भी वर्ड्स हमें मिलते हैं। हेट्रोनिम की बात करते हैं, इसके बाद नया वर्ड आता है होमोनिम। होमोनिम में हम देखेंगे, इसमें भी हम दो वर्ड लेते हैं, एक तो ये कैन है और ये कैन है, मतलब दो वर्ड ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम है और जिनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग डिफरेंट है। ये कैन वो पेप्सी वाली कैन है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी, और ये जो कैन है ये है मोडाल वर्ब, ठीक है, मोडाल वर्ब। अब मोडाल वर्ब क्या होती है ये भी आपको हमारे न्यून क्लासेस चैनल पे आपको इंग्लिश की और दूसरी वीडियोस मिलेगी ग्रामर की, उसमें आप देखेंगे मोडाल वर्ब। मैं यहाँ थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। एक तो जो आपके जो भी बॉडी सेंसेस होते हैं, लाइक मैं बोलूँगा कि आई कैन सी इट या आई कैन फील इट, यानी सी, फील, स्मेल, टेस्ट, तो जो भी बॉडी सेंसेस होते हैं उसको हम कैन के थ्रू बताते हैं। जैसे आई कैन सी इट, ठीक है, आई कैन स्मेल इट, तो ये मॉडल वर्ब है। और दूसरी चीज हम बात करें, जैसे मैंने एक चीज लिखी, कैन यू कॉल टुमारो, तो मैंने क्वेश्चन लिखा कैन यू कॉल टुमारो, तो इस तरह से भी इसको यूज करते हैं कैन को, ठीक है। तो दो वर्ड ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम है, ठीक है, जिनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, उनको हम बोलेंगे होमोनिम। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं मेट्रोनिमिक। जैसे हमने पेट्रोनिमिक पढ़ा, पेट्रोनिमिक यानी जो नेम फादर से डिराइव हुए उसको हमने बोला पेट्रोनिमिक, तो इसी तरह से जो नेम मदर से डिराइव होंगे उनको हम बोलेंगे मेट्रोनिमिक। अब सिनोनिम, सेम मीनिंग जो होगा, जो भी गिवन वर्ड है अगर वो एग्जैक्टली सेम मीनिंग दे रहा है दूसरे वर्ड का,
तो इसको हम बोलेंगे सिनोनिम। तो सिन होता है सेम, ठीक है। टोपोनिम की बात करते हैं। टोपो जहां भी आपको मिलेगा इसका मतलब होगा प्लेस, और ओनिम होता है नेम, यानी किसी भी प्लेस का नाम। लाइक मैंने लिखा ऑस्ट्रिया, ठीक है, तो ये एक प्लेस है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था जयपुर, ठीक है, ये भी प्लेस है। तो टोपोनिम किसी भी प्लेस का नाम जो होगा वो हो जाएगा टोपोनिम। अब आप देखिए हमने इतने सारे वर्ड पढ़े रूट वर्ड से, और उसके अलावा भी हम देखें तो YouTube पे कम्युनिटी पोस्ट में नियॉन क्लासेस चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में आपको इस तरह के एक बिल्कुल इमेज के साथ हमने वोकैब का स्टार्ट किया है, और ये काफ़ी वर्ड्स आपको मोर देन 40 वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये हमने बिल्कुल रूट वर्ड से पूरा डिटेल में उस रूट के सारे वर्ड हमने लेके यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जैसे एक्कोलेड है, ठीक है, एक्कोलेड अभी आप देख रहे हैं कि इसकी प्रशंसा या तारीफ कर रहे हैं, तो उस तरह से। अब ये पूछा है अपोजिट, तो अपोजिट का मतलब हो जाएगा ब्लेम, ठीक है। तो इस तरह की इमेज भी हमने वहाँ पर लिए। कम्युनिटी पोस्ट, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाना, और वहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे इमेजेस के थ्रू हमने एक्सप्लेन किए, तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप भी इसमें कनेक्ट हों, इसमें हमसे जुड़े। तो नियॉन क्लासेस टेलीग्राम पे भी इस तरह के पोस्ट आ रहे सारे, जैसे एक्रोबेट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी वीडियो के बीच में हमने पढ़ा एक्रो का मतलब होता है टिप। तो ये हमने इस इमेज के साथ इवन प्रीवियस ईयर भी हमने इसमें मेंशन किया है, तो ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो विद द स्किल ऑफ एन एक्रोबेट शी स्वंग ओवर वन लेग द ओपनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल से भी समझाया कि वर्ड किस तरह से, मतलब कोई वर्ड याद कर लेंगे, लेकिन अगर आपको उसका यूसेज नहीं आएगा कि मैं इसको किस तरह से यूज करूं, तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी दिया है, क्वेश्चन भी दिया है, और यहाँ पर क्विज भी है कि आप, अगर आपको लगता है कि आपकी वोकैब बहुत ही अच्छी है, ठीक है, या आप स्टडी कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपने जो वर्ड सीखे वो इंप्लीमेंट कैसे होंगे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन की क्विज होती है, ठीक है, जैसे 32% जो पीपल है उन्होंने सही आंसर किया है। तो इस तरह से आप जैसे ही जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म मैंने बात की वो कनेक्ट होंगे आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे नियॉन क्लासेस को, आप वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए, और इस तरह की इमेज है। अब ये बोल रहा है कि इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स। अब रेशियल ग्रुप्स, या हम बात करें ओरिजिन या जनरेशन, तो ये सब आता है जैन से। तो जिस भी वर्ड में जैन होगा वो इसका आंसर होगा। तो जैन जीनोसाइड इसका आंसर है, ठीक है। अब रेजिसाइड की बात करें तो अगर कोई किंग है, अगर किंग का मर्डर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेजिसाइड। कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की अगर किलिंग कर देता तो उसको हम बोलते हैं होमिसाइड, ठीक है। अगर कोई ब्रदर अपने ब्रदर की, रियल ब्रदर की अगर किलिंग कर देगा, ब्रदर की किलिंग कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे फ्रैटिसाइड, ठीक है। तो ये जो है साइड का, जब मैं स्लाइड लेके आऊंगा, साइड पे जब हम एक वीडियो बनाएंगे तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में, बिल्कुल। अब ये एसएससी सीजीएल 2013 टियर 1 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने इंस्टा पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, नियॉन_क्लासेस पे। उसके अलावा मैं बात करूँ, ये नियॉन क्लासेस ऐप है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे ये मिलेगी, और गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करें। इसमें बहुत सारा फ्री मटेरियल, फ्री पीडीएफ जो है, ठीक है, फ्री पीडीएफ मिलेगी। अभी आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जीके से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलने वाली है, और बहुत सारा मटेरियल है। थोड़े दिन में हम इंग्लिश का भी इस पर कंटेंट डालने वाले हैं, जो इंग्लिश के हम आपको बहुत सारी प्रैक्टिस शीट देने वाले हैं। तो वो जो प्रैक्टिस पीडीएफ है वो भी सारी ऐप पे मिलेगी। तो ऐप आप इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके, नियॉन क्लासेस। तो यहाँ इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो जो भी अपडेट्स हमारी तरफ से होगा वो आपको डे बाय डे इस पे मिलता रहेगा। और मैं बात करूँ कि जो भी फ्री वीडियोज़ है, जो भी यूट्यूब की जो भी वीडियोज़ है वो भी आपको इस पर मिल जाएगी। तो आप ये ऐप भी जरूर इंस्टॉल करें, ठीक है। तो आज का सेशन आपने देखा कि जो वोकैब है, वोकैब का जो एक आपका फोबिया था कि सर वोकैब याद नहीं होती, तो इस वीडियो के बाद मेरा पूरा बिलीफ है, मैं पूरा इस बात को मानता हूँ, और मैं एम डैम श्योर अबाउट इट कि वोकैब जो है वो आपको बहुत ही ईजी लगेगी। और ये जो जर्नी हमारी आज से स्टार्ट हुई, आगे मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी क्लासें लेके आऊँगा। लेकिन इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइए कि ये जो आज का सेशन था ये आपको कितना अच्छा लगा। आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस आप बताइए कि पहले आप किस तरह से करते थे और आज के बाद आप में क्या इंप्रूवमेंट आया, वो आप कमेंट कीजिए। आपको ये अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है, और दूसरे लोगों को बताइए कि भाई इस तरह का जो कंटेंट है वो यहाँ पर, ये इंडिया लेवल का बेस्ट कंटेंट है, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट अदर सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग, चाहे जीके, तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपको बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे बस आपका सिलेक्शन है,
ठीक है। तो सिलेक्शन आपका जब मिलेगा, जब जो भी अप्रोच हम आपको बता रहे हैं ये आप प्रॉपरली फॉलो करें। तो ये सारे जो भी मैंने आपको ऐप का बताया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट आप देखिए, तो इस तरह से जो वोकैब है मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगा, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो डे बाय डे बढ़ेगा। कभी आपने कोई वर्ड यहाँ देख लिया, कभी कहीं और देख लिया, तो ये जो है, तो ये नियॉन अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर लर्निंग वोकैब, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। आप अपने कमेंट्स हमें दे के जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है। थैंक यू।